नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जी में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 10 जुलाई और 10 जुलाई को आपका एसएससी सीईएसएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते थे अभी तक वो मिल गए हैं, जो कि 100% रियल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, तो जब वहाँ से आकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न वह है कि रुक्मणी देवी अरुणले निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं। तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम होगा। रुक्मणी देवी अरुणले का संबंध भरतनाट्यम से है, और भरतनाट्यम का संबंध की बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु से है। ठीक है। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुणले एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया, और मद्रास, जो कि अब चेन्नई हो गया है, वहाँ पर कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। तो आपसे ये भी प्रश्न बनता है कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर रुक्मणी देवी अरुणले होगा। साथ में ये आपका थियोसोफिस्ट थी, जो कि एनिमेशन से बहुत प्रभावित थी, और कला के योगदान में देने के लिए उनको 1956 में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो होता है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इस बात को भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे हैप्पी आवर्स सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका टेक्स्ट बुक का ईयरली पासपोर्ट लेते हैं तो आपको मात्र 500 रुपये में ये पास मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको 10% की जगह यहाँ पर आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको बता दें कि 850 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, साथ में 17,000 प्लस PYP पेपर्स जो कि आपको यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप SSC की कर रहे हो, बैंक का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, डिफेंस का कर रहे हो, या आप अपने स्टेट लेवल का कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYP मात्र आपको 500 रुपये में मिलने वाला है। कूपन कोड APG के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और बता दें कि टेक्स्ट बुक जो है ये नहीं कि आप यहाँ पर मॉक दे दें और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना है। आपका जो मॉक पर देंगे या जो PYP आज पढ़ेंगे वही सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि सामान्य हॉकी मैच की अवधि क्या होता है। तो समान मैच की अवधि की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है आपका 60 मिनट का होता है। ठीक है। तो 7 मिनट इसका राइट आंसर होगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के द्वारा ये नियम बनाया जाता है। एक मैदानी हॉकी मैच की कुल अवधि 60 मिनट होती है। प्रत्येक 15 मिनट के 4 हिस्सों में खेला जाता है। खेल की लंबाई के अलावा 5 मिनट के बराबर अतिरिक्त के बाद शूट आउट होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा हॉकी फील्ड हॉकी के खेलों का आयाम देखें तो खेल का जो मैदान होता है उत्तर से दक्षिण होता है। इस तरह मैदान होता है 100 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता है। लाइन की चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। लक्ष्य की बात करेंगे तो 2.14 मीटर और 3.66 मीटर आपका मोटाई होता है। ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा बैकबोर्ड की बात करते हैं तो 46 सेंटीमीटर। 3 रेखाएं हैं जो फील्ड को एक साथ काटती है। सर्कल के करीब 23 मीटर लाइन होती हैं। वास्तव में 22.9 मीटर के निशान होती हैं। सेंटर लाइन की बात करेंगे तो बैक लाइन से 50 गज की दूरी पर स्थित होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाता है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक कहलाता है। तो शिवालिक इसका राइट आंसर है। शिवालिक को भारी हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और UP शिवालिक में शामिल है। इसके अलावा शिवालिक का सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के नामों से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 6000 मीटर है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा आदि इसी पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। इसके अलावा बृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रेणी है जिसमें हिमाचल के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई आपका 3700 मीटर है से 4500 मीटर तक पाई जाती है, और ये औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। लघु हिमालय श्रेणी में पीरपंजाल, धौलाधर और महाभारत उप श्रेणियाँ अवस्थित है। इनमें सर्वाधिक लंबी और महत्वपूर्ण उप श्रेणी पीरपंजाल है, इसको याद रखना है। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी, कुल्लू की घाटी आदि लघु हिमालय में स्थित है, और लघु हिमालय पर्वतीय पर्यटन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हिमालय को एक और तरीकों से बांटा जाता है।
पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो हिमालय को नदी घाटी के आधार पर भी पश्चिम से पूरब कई भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पंजाब हिमालय। इसकी बात करते हैं तो सिंधु और सतलुज नदी के मध्य विस्तृत हिमालय को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम जानते हैं। इसे पुनः कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से दो उपभागों में बांटा जाता है। कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो सतलज और काली नदी के मध्य विस्तृत हिमालय को कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो काली और तीस्ता नदी के मध्य हिमालय को नेपाल हिमालय। असम की बात करते हैं तो तीस्ता और दिहांग नदी के विस्तृत हिमालय को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है वो आपका 1993 हो जाएगा। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना 1993 में किया गया था, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NHRC कहते हैं। 12 अक्टूबर के दिन किया गया था। एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1993 में, उसी के अकॉर्डिंग 1993 में स्थापित किया गया। NRC का मुख्यालय आपका नई भवन पटेल भवन नई दिल्ली भारत में है। और NRC के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान में 2021 से न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन है। नेक्स्ट है कि भारत में किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ध्यानचंद होगा, ठीक है। ध्यानचंद के जन्मदिवस के रूप में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं हर साल 29 अगस्त को। ध्यानचंद का जन्म 1905 में हुआ था। उन्हें जादुई हॉकी कौशल के लिए जाने जाते हैं। 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा थे। उन्हें द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और इनकी आत्मकथा का नाम है लक्ष्य, जिसे हिंदी में हम लोग गोल के नाम से जानते हैं, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि 2022-23 इंडियन सुपर लीग का 9वां सीजन का विजेता कौन बना था। तो 2022-23 इंडियन सुपर लीग के 9वां सीजन की बात करते हैं तो ATK मोहन बगान इसका आपका बना था विजेता, और इसका पहला ISL का खिताब था। इसके अलावा ISL 2023-24 सीजन के व्यक्तिगत टीम पुरस्कारों की बात करते हैं तो ISL लीग का विनर था मोहन बगान सुपर जाइंट। ISL कप विनर की बात करते हैं तो मुंबई सिटी FC था। गोल्डन बॉल मिला था डिमेट्रियस पेट्रोस को। गोल्डन बूट मिला था डिमेट्रियस डायमंडोकोस को। गोल्डन ग्लव आपका फुटबॉल लेचंपा को मिला था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग मिला था विक्रम प्रताप सिंह को। बेस्ट पिच का अवार्ड जमशेदपुर FC को। ग्रास रूट अवार्ड मिला था FC गोवा को। और बेस्ट इलाइट यूथ प्रोग्राम मिला था आपका बेंगलुरु FC को, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं कुछ और ICL विनर का। तो ये तो 22-23 का आपसे पूछा गया था, जो कि ATK मोहन बगान था और इसका रनअप था आपका बेंगलुरु FC। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता 23-24 का तो इसका राइट आंसर आपका मुंबई सिटी FC होता और इसके रनअप होते मोहन बगान सुपर जायंट, ठीक है। 2014 में स्टार्ट हुआ था, जिसके भी ATK ही चैंपियन था और केरला ब्लास्टर आपका उप चैंपियन था। बाकी 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-15 को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है कि दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्यौहार है। तो राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल होगा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। ये त्यौहार देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये त्यौहार हर वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है और इसी दौरान हम लोग दशहरा भी मनाते हैं दुर्गा पूजा के दौरान ही। तो दशहरा 20 सितंबर अक्टूबर में आता है। अगर हिंदू कैलेंडर की अकॉर्डिंग पूछता है तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो आषाढ़ होगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर से संबंधित आपको कथन आया था। 3-4 कथन दिए गए थे, जिसमें से 3 कथन मिला है। एक कथन था मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने किया था, बिल्कुल किया था। दूसरा कथन था फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1571 में बसाया गया था, बिल्कुल बसाया गया था। एक ऑप्शन था कि बीजापुर को अकबर ने जीता था, ये कथन आपका गलत था, क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने अपनी अधीन किया था, ठीक है। तो यही 3 कथन मिले हैं, एक और कथन नहीं मिल पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसका राइट आंसर होगा। 2002 के 86 में संविधान संशोधन के अधिनियम ने अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करके 6 से 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार दिया। इसने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 45 का भी विषय वस्तु भी बदल दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया माइग्रेशन ड्यू टू, यानी कि जो माइग्रेशन होता है उसका क्या रीजन होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कई लोग बेहतर जीवन जीने के लिए पलायन करने का फैसला करते हैं। रोजगार के अवसर सबसे आम कारण है जिसके कारण लोग पलायन करते हैं। इसके अलावा अवसरों की कमी, बेहतर शिक्षा, बांधों का निर्माण, वैश्वीकरण, प्रकृति आपदा, कभी कभी फसल की विफलता ने ग्रामीण को शहर की ओर प्लान करने के लिए मजबूर किया है। तो इनमें से कोई एक कारण आपको दिया गया होगा जो कि राइट आंसर है। अगला है कि भारत में विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन सा है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी के इस प्रश्न में हम लोग
भारत में विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन सा है, नागरिकों को प्राप्त कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, उन सभी को देखेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भाग 3 में वर्णित है अनुच्छेद 1235 में, और इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत में कुछ मौलिक अधिकार हैं जो कि केवल भारतीयों को है, और कुछ मौलिक अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों तो हैं ही, साथ में विदेशी को भी प्राप्त है। ठीक है, तो पहले हम लोग विदेशी को प्राप्त मौलिक अधिकार देखते हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 आता है जो कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, विदेशी को भी प्राप्त है, नागरिक को भी है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 आता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 आता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 22 आपका है कुछ मामलों में हिरासत में लिए जाने और गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 23 है मानव व्यापार एवं बलाश्रम पर रोक से। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध से। अनुच्छेद 25 है विभिन्न धर्मों के प्रसार को उनके अंगीकार करने के लिए स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक सम्मेलन एवं अनुष्ठानों को आयोजित करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से मुक्ति। अनुच्छेद 28 है जो कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का स्वतंत्रता। ठीक है, ये सभी आपका मौलिक अधिकार भारतीय को तो प्राप्त है ही, साथ में विदेशी को ही, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया गया होगा, तो आप लोग बताइएगा कौन था। अब हम लोग देखते हैं वो मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को हैं, तो जिसमें से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 सिर्फ भारतीयों को है। 16 सार्वजनिक रोजगार अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 है जो कि भाषण एवं व्यक्ति सभा, सम्मेलन, आंदोलन, निवास स्थान, व्यवसाय जैसे 6 विषयों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 भी है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 जो कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार। ये सभी जो मौलिक अधिकार हैं केवल भारतीयों का है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड एवोकाडो रोस्ट। इसका राइट आंसर होगा केमिस्ट अमादेव एवोकाडो इसका राइट आंसर होगा। यह आपका इतावली रसायन वैज्ञानिक था जिनके द्वारा 1811 में कहा गया कि एक सिद्धांत का समान तापमान दवा पर समान मात्रा में गैसों में उनकी रासायनिक प्रकृति और भौतिक गुणों की परवाह किए कि बिना समान संख्या में अणु होते हैं, जिसे हम लोग एवोगाड्रो लॉ के नाम से जानते हैं। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कौन कौन होगा। तो आप लोग को मालूम होगा एक सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था जो कि आपका मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर था, जिसमें प्रधानमंत्री थे, लोकसभा में विपक्ष का एक नेता था और भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। हालांकि ये जो वर्डिक्ट था मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि यह वर्डिक्ट को आपका हटाकर आपका मार्च के बाद ये शायद दिसंबर 2023 में या पहले भी आपका सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया जो कि आपका मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर ही था। ठीक है, फिर आपका बदल दिया गया था। हालांकि आपसे सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का ही पूछा गया था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की बात करेंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में आपका जो कानून बना था दिसंबर में, उसमें एक प्रधानमंत्री हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर होंगे जो प्रधानमंत्री चाहेंगे, और एक आपका विपक्ष का नेता होगा। 3 सदस्यीय समिति का नाम एक तय करेगी, वो राष्ट्रपति को भेजेगी और राष्ट्रपति उसका नियुक्ति करेगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था जो कि ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया। तो राइट आंसर आपका 1928 में हुआ था। HSRA का गठन हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। संगठन की स्थापना के दौरान दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आयोजित हुआ। बैठक में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी मौजूद थे, और इसको भी याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे HRA की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था। इस बाद में इसी का नाम बदलकर सिर्फ सोशलिस्ट जोड़ दिया गया था जो कि HSRA कहलाया बाद में। अगला है किस नक्षत्र में 5 तारे होते हैं। राइट आंसर आपका कैसियोपिया होगा जो कि ऑप्शन में दिया गया था। कैसियोपिया एक बड़े W या M जैसा दिखता है, ये इस बात पर निर्भर करता है आप कहाँ पर हैं। इस नक्षत्र में 5 बहुत चमकीले तारे भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल किस हिमालय का भाग है। तो राइट आंसर महान हिमालय होगा। पीर पंजाल श्रेणी हिमालय का भाग है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका आया नहीं था, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है, तो हम आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। बाकी आया था नहीं आया था ये आप लोग बताइए। ठीक है, बाकी जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो दोस्तों आपका डांस से पूछा गया था। डांस उस बच्चे को मालूम नहीं था कि वो डांस कौन सा है। एक क्वेश्चन आपका रिपब्लिक डे से कुछ पूछा गया था, ये भी उनको नहीं मालूम था कि रिपब्लिक डे से एक्चुअल में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन है हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। 2 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का हर बार की तरह पूछा गया था। एक आपका था मूविंग टू सेल इन MS एक्सेल से था। दूसरा क्वेश्चन टू सेव ए फाइल और डॉक्यूमेंट विच आइकन प्रेस से था। ठीक है, तो एक ये था 2 क्वेश्चन।
बाकी जो क्वेश्चन आपके जीके जीएस के थे उसको हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, लगभग सभी 2-4 को छूट गए होंगे। उसको पीडीएफ में देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक के यदि 5 प्रो से जुड़ना चाहते हैं मात्र 5 रुपये में, तो कूपन कोड APG के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।